बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गैस का मसला है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है आपके स्टमक में और गैस का अखराज नहीं होता, तो इसके हवाले से मैं टॉक करूँगा। देखिए, अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप एडम वर्क नहीं है, आप वॉक वगैरह नहीं कर रहे, तो आपके स्टमक में गैस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी। तो इस गैस को ख़त्म करने के लिए और गैस कम हो, इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूँगा। अगर आप दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर भी गैस बनेगी। अगर आप दाल माश, भिंडी, लोबिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी गैस बनेगी। कसील ग़िज़ाएँ जो देर हज़म ग़िज़ाएँ हैं, देर से हज़म होती हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैस बनेगी। गैस बन गई है तो उसके अखराज बहुत ज़रूरी है। अगर उसका अखराज ना हो तो सर की तरफ आएगी और सर में पेन रहना शुरू हो जाएगा और बाज़ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो गैस का अखराज बहुत ज़रूरी है। गैस के अखराज के लिए बेहतरीन एक हर्बल टिप लेके आया हूँ, इसको नोट फरमा लें। आपने 10 से 15 सौंफ लेने और एक छोटी इलायची और उसके साथ 10 से 15 पीस आपने ज़ीरा सफ़ेद के लेने हैं। ये तीनों आप मुंह में रखें, चबाएं और निगल लें, चबा के निगलें। हर खाने के बाद ऐसा करें, इंशाल्लाह गैस का जो मसला है वो हल होगा, गैस का अखराज भी होगा और इसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेटर होगा। तो मैंने जिन चीज़ों से परहेज़ का बताया है वो परहेज़ लाजमी करें और आप कोशिश करें कि काली मिर्च में खाना खाएं। काली मिर्च, रेड मिर्च का इस्तेमाल ख़त्म कर दें और इसके साथ दूध वगैरह मत पिएं, बेकरी आइटम मत लें, जंक फूड, फास्ट फूड से इज्तनाब करें। इंशाल्लाह किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।